So we somewhere we forget the joy of working, you know. जैसे हम बचपन में कैसे मैदान में जहाँ रेत का टीला आता था, अगर बाय द वे कोई नया घर बन रहा है मोहल्ले में, तो वो रेत का टीला और ईंटें और पत्थर और नई कहानी रोज बनना, और वो कहानी वहीं छोड़ के आ जाते थे. सो ये फॉरेस्ट गंप में है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज द सेम थिंग इज इन द कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट गंप. बिकॉज वो जो भी करता है, जो भी फिल्म में करता है, वो सोचता नहीं है कि मुझे अगर रनिंग करना है तो मुझे वर्ल्ड का बेस्ट रनर बनना है. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. व्हेन ही इज प्लेइंग पिंग पोंग, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट बिकमिंग द बेस्ट टीटी प्लेयर इन द वर्ल्ड. एंड जब अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा है तब भी ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. ही जस्ट प्लेइंग, ही जस्ट डूइंग इट. अगर उसको कुछ अच्छा लगा तो वो करता जा रहा है. दैट वाज द इनोसेंस ऑफ द कैरेक्टर. और वो दिल को छू जाती है कि यार ऐसा ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए. सो जो भी आप काम कर रहे हो, you need to love that work. Constantly, I keep reminding myself, and especially after watching the film, I keep reminding myself to love the work. The success and failure is just subjective है, and you don't know. It's like accident. You don't know कि वो कब होगा. So you should be prepared for more failures than success. And whatever it is, but you need to enjoy the process. So I think ये film ये सिखाती है कि you need to enjoy the process and just be there in the moment. See, एक तो उसका innocence, जो कैरेक्टर का जो इनोसेंस है पूरी थ्रू आउट द फिल्म. एंड आई वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज व्हेन ही वाज सेइंग कि ही वाज वर्किंग थ्रू ओनली वन कॉमन सेंस, और उसका कॉमन सेंस उसकी मॉम से आ रहा था. तो जो भी वो विजडम मॉम जो बोलती थी, उसके लिए वही अंडरलाइन था. एंड मॉम की बातें सुनना एंड बीइंग अ नाइस, यू नो, गुड गाय ऑफ द हाउस, कि मॉम जैसा बोल रही है वो सही बोल रही है. एंड उसी सेंस पे वो पूरी फिल्म थ्रू आउट द फिल्म रहता है. जब जेनी के साथ रहता है, तो जो जेनी बोलती है कि रन फॉरेस्ट रन, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी जस्ट रन, इफ यू फेस एनी डेंजर जस्ट रन. सो उसके दिमाग में यही रहता है. लेफ्टिनेंट भी जो उसको बोलता है वो वही मानता है. और इवन अगर अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा होता है, ही इज जस्ट स्टैंडिंग अपने जोन में कहीं पर है, कोई आके इसको बॉल देता है और बोलता है रन फॉरेस्ट रन, एंड ही स्टार्ट्स रनिंग. सो जो इनोसेंस है, एंड जिसको ट्रस्ट है, लाइफ के ऊपर ट्रस्ट, लोगों के ऊपर ट्रस्ट, वो अमेजिंग है. आई थिंक अगेन इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ वेज. मतलब दोनों तरीके से बेनिफिशियल है एज एन एक्टर. एंड इफ आई think in terms of life lessons, then it works both ways. As an actor also, you need to trust your process. You need to trust your co-actors, your director, your writer, your cinematographer, and you just have to give your best completely. And the same thing is with the Forrest's character. He's so obedient and he's so innocent. And the trust जो है, I think यही trust, जो inner trust पे अगर टॉम हैंक्स ने जो काम किया होगा, जो inner trust पे उन्होंने काम किया होगा, वो inner trust दिखता है. वो पूरे उनके ऑरा पे इनसाइड आउट वो पूरी फिल्म में दिखाई दे रहा है कि द ट्रस्ट टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स व्हाटएवर ही इज डूइंग, एंड ही इज जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, एंड ही इज जस्ट डूइंग, ही इज देयर इन द मोमेंट. वी ऑलवेज, जब भी एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, कुछ होता है, जो भी हमारे टीचर्स ने भी हमें सिखाया कि जस्ट बी देयर इन द मोमेंट, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंस्टिंक्ट. सो आई थिंक ये फिल्म ये पूरा क्रक्स है उसका कि he just follows his instinct. There was one scene जब वो भाग के गोलाबारी हो रही होती है, वो भाग के जंगल के बाहर आ जाता है, and all of a sudden he realizes कि वो shit, बाबा तो अंदर ही रह गया, उसका फ्रेंड अंदर जाता है तो लेफ्टिनेंट मिलता है, फिर जाता है कोई और मिलता है, फिर जाता है कोई और मिलता है. So and उसका जो प्रॉमिस है, कि प्रॉमिस जो कर दिया है कि वो मैं करना ही करना है. So even लेफ्टिनेंट डैन एक सीन में बोलता है कि आर यू मैड, बाबा तो अभी है नहीं, कि तू क्या वापस श्रिम्प का जो बिजनेस करना चाह रहा है, शिप लेके जाएगा. तो मैंने प्रॉमिस कर दिया है. इवन ही इज नॉट देयर, आई हैव टू गो. Yeah. So and then the lieutenant joins him. हाँ, lieutenant joins him later on. And he thanks him. तो पहले तो वो बहुत गुस्सा होता है कि मेरी जान क्यों बचाई. I was about to, you know, that was my destiny. My destiny was to die on the war front. So मुझे क्यों बचाया? But later on he thanks him because lieutenant की life change हो जाती है. Just because of his innocence, you know, and he was just following the instruction. So yeah, mom के साथ का मैं खुद अपनी मॉम के साथ इतना रहता हूँ. तो मॉम का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है. इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि इन्फ्लुएंस रहता है आपके विजडम में, द वे यू हैंडल योर पार्टनर, द वे यू हैंडल योर लाइफ, द वे यू हैंडल मनी, द वे यू हैंडल योर सेल्फ एस्टीम. तो वो मॉम डिसाइड करती है, वो डैड कभी नहीं करते. सो तो फॉरेस्ट गंप भी सिंगल हैंडेडली अपनी मॉम के साथ ही रहा है.
सो उसकी पूरी एनसाइक्लोपीडिया ही मॉम थी, completely about life कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले तो you will not take it to your heart, you know, you are unique, you are different, and yes, you're no different to anyone, तुम सभी के जैसे हो, yes, you know. yes, जब उसको बूस्ट करने वाली बात आई तो तब उसको डिफरेंट बोल दिया, जब उसको डिफिकल्टी आई तो तब ये बोला कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम सब, हम सब एक जैसे, हम सब बराबर है, एंड तुम वो सब कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं. सो मॉम के साथ वही, एंड he she teaches him each and everything about from life to death. जब आखिरी में बोलती है कि I have to go, I'm going, I'm dying. So जो एक्सप्रेशन फॉरेस्ट गंप के फेस पे होता है when her mom is saying, at the same time वो सैड तो हो रहा है but he is listening to mom कि बात तो सही बोल रही है, क्योंकि मॉम हमेशा सही बोलती है. मॉम ने बोला कि जीना है, जज्बे से जीना है, हार नहीं माननी. बट एक पॉइंट आया जब मॉम ने ये भी कहा कि नहीं अभी मेरा टाइम आ गया एंड आई हैव टू गो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज लाइफ ऐसी है, एंड ही लिसन्स. आई थिंक यार वो लिटरली लगा कि टॉम हैंक्स ने उसको पर्सनलाइज कर लिया completely. He was not you know saying his lines but he was actually feeling it. एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, यू जस्ट गोइंग विद हिज फ्लो, यू आर एक्चुअली फीलिंग व्हाटएवर ही इज सेइंग. सो डेफिनेटली टॉम हैंक्स ने इसको पर्सनलाइज कर दिया होगा उस पूरे सीन को, दिस इज रियल जेनी एंड द रियल सिचुएशन एंड व्हाट इफ यू नो. हम लोग को भी यू हैव आल्सो टेकन लॉट ऑफ एक्टिंग वर्कशॉप्स एंड ऑल, and we have worked closely. So all these scenes are very important when you actually leave the person. I remember we were shooting for Myoho, so I can relate this scene to that scene. We were shooting in Whistling Woods only. So और ये सीन होता है किसी बहुत पिछले जन्म से ये गाने का ख्वाब लेके बैठा है कि इसको सिंगर बनना है. फाइनली एक बर्थ के बाद इसको मतलब मौका मिलता है, and he is not aware कि वो पिछले जन्म से you know he's wanting to become a singer. So जब उसको मौका मिलता है, स्टेज पे आता है, तो एक्चुअली डायरेक्टर ने छोड़ दिया था कि वॉट एवर यू फील लाइक सेइंग, देयर आर नो स्पेसिफिक डायलॉग्स बट तुझे जो फील आता है कि तू कहाँ, जो भी बैकग्राउंड बनाया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कितनी तकलीफों से गुजर के आया हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे यू नो कि घर पे मेरे को गाने का मौका नहीं मिलता था. सो वो एक्चुअली आई वेंट बैक टू माई रियल एक्सपीरियंस, एंड वो मैंने क्लब करके मैंने सामने परफॉर्म कर दिया था कि एज इफ कि आई एम नॉट हियर टू बिकम अ सिंगर, आई एम हियर टू बिकम एन एक्टर, एंड व्हाटएवर डिफिकल्टीज व्हिच आई हैव फेस्ड since my hometown, so I just poured my heart out, made it real. So वो सीन बहुत मुझे याद रह जाता है, वो अच्छा भी हुआ था सीन. मुझे यही फील आई ये लास्ट वाला ग्रेवयार्ड वाला सीन देख के कि समवेयर टॉम हैंक्स मस्ट हैव इंक्लूडेड हिज ओन एक्सपीरियंस. maybe he अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप रहा हो या मॉम के साथ, सो वो दिख रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट लाइंस बट he actually internalized the entire story. पूरी स्टोरी वो आखिरी के मोनोलॉग में दिखाई देती है. the pain of the entire story is you can see in that monologue. Hey guys, thanks for watching this video, and if you like what we do, follow us on our socials and check out our other uploads.